हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सभी मज़े में हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने विश किया था, बट स्टिल मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको दिल से एक बार और हैप्पी न्यू ईयर विश करूं, बिकॉज आई नो हम में से बहुत सारे लोगों के लास्ट 2 ईयर्स 2024 एंड 2025 काफ़ी शिटी गया है। मतलब बस कट जाए साल, बस सर्वाइव कर लिया, यही काफ़ी था। मैं भी उसी में से हूँ। मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं गए पिछले 2 साल। तो मैं अपने लिए भी ये कामना करती हूँ और आप लोगों के लिए भी ये कामना करती हूँ कि 2026 बहुत अच्छा जाए, आपके सारे अरमान पूरे हों, सारे सपने पूरे हों, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, ड्रीम वाइज, गोल वाइज आप ऊंचाइयाँ हासिल करें। तो मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2026। और ये है हमारा थाईलैंड का डे नंबर 3। डे नंबर 2 तो सारा ट्रैवल में निकल गया था, आपने लास्ट व्लॉग में देखा। ये है एक्चुअली इधर के रिवर्स फ्रंट साइड व्यू वाले रूम्स, और हमको मिला उधर पार्किंग वाला। तो हम लोगों ने बोला तो शी सेड कि अरे 28 तक बुक है सब। चलो इट्स ओके, हम अब सुबह में रिवर फ्रंट एंजॉय कर लेंगे। कम धूप तो टाइट है, तेज है थोड़ी। देखो। तो भी तो प्लान करना पड़ेगा ना। और काफ़ी प्यारा सा था, लेकिन छोटा सा था हमारा होटल। इसका नाम था नंत्रा। और मतलब मैं आपको बताऊं, थाईलैंड में इस वाली ट्रिप में हम लोगों ने कई सारे होटल बदले, कई सारे जगहों पे हम लोग घूमने गए, पर ना एक आप कह सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एक हिसाब था। मतलब जो हमारा ये पहला होटल था, ये इसका प्राइस सबसे कम था शायद, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में हमको मिल गया था, और सबसे ज़्यादा प्यारा, कोजी, नाइस ब्रेकफास्ट, नाइस व्यू वाला ये था। सेकंड वाला इससे एक्सपेंसिव था, बट जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बारे में बताऊँगी। और उसके बाद तो मतलब एक्सपेंसिव पे एक्सपेंसिव होते चले गए, और जो अमेनिटीज़ थी वो रिड्यूस होती चली गई। सुबह में हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद फिर मैंने हेड वॉश किया, क्योंकि पिछले दिन भाई 10-11 घंटे ट्रैवल करके मेरे बालों की हालत हो गई थी ख़राब। उसके बाद मैं ड्रेसअप हो गई हूँ, क्योंकि हम लोगों ने की एक कुकिंग क्लास की आज के लिए। पहले शर्मा जी मुझे बोल रहे थे कि तुम अकेली चली जाओ, देन ही वाज लाइक कि नहीं, अकेले उतना मज़ा भी नहीं आता है, एंड देन व्हाट ही विल डू ना। तो इसलिए हम दोनों चले गए, और इतना मज़ेदार था वो कुकिंग क्लास। हमने लोकल कई सारे डिशेस ट्राई करी। और हाँ, थाईलैंड में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, ग्राउंड फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर। तो ये 3 माले की बिल्डिंग है, बट यहाँ 4th फ्लोर तक है। कल हमको बोल रही थी ना फर्स्ट फ्लोर, हम सेकंड बोल रहे, थर्ड पे 5 में तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था कल। एक्चुअली अभी हम लोग को 10 मिनट का टाइम दिया उन्होंने कि कुछ छोटा मोटा खाना हो या घर के लिए ख़रीदना हो, पर हम लोग बात कर रहे थे, लुक एट द मार्केट, हाउ क्लीन इट इज़, है ना। पैराडाइज जैसा प्लेस लग रहा है ना, कितना साफ सुथरा। कैंडल्स। चलो आगे देख के आते हैं। वैसे तो आगे कुछ है नहीं, इधर ही है, उधर चलते हैं हम। फिश। यहाँ सब्जी दुकान तो देखो जरा, ये सब्जियाँ हैं, बताओ। हाउ फ्रेश, हाँ। एंड लुक एट द मशीन्स, हाउ वाइट। हम लोगों ने एक ऑरेंज जूस लिया यहाँ से, एंड शी इज द गर्ल इन वाइट इज द स्वीटेस्ट। दिस कैंटलूप स्मूदी। यस। नो दिस स्मूदी। पाउडर से ही बनाएंगे ये लोग, फ्रेश नहीं है Okay. उनके पास।
fresh orange. सौरभ को चाहिए ये वाला मैंगो स्मूदी एंड दिस इज वेरी या दैट्स वेरी स्वीट वेरी टेस्टी ओह यू वर आस्किंग हिम आई एम सॉरी या स्वीट यस एक सिप लेना स्वीट हाउ इज इट और ये जो कुकिंग क्लास है हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक की थी फिर ड्रॉप एंड पिकअप इन्होंने ही प्रोवाइड कराया था इन्होंने हमारे होटल से हमको पिक किया और उसके बाद फिर लेके गए थे मार्केट यानी कि लोकल स्पाइसेस वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह दिखाने के लिए और उसके बाद लेके गए फिर हमको जहाँ पे कुकिंग क्लास एक्चुअली होने वाली थी दैट्स द किचन जिधर हम कुकिंग करेंगे Can you see outfits there? और ये है शिव सिंह हमारा मास्टर शेफ ड्रेस एप्रन है ये और सी द बर्नर रियल स्ट्रीट फूड स्टाइल अलग अलग स्पाइसेस एंड सॉस जो थाई क्विजीन में यूज़ होते हैं उनके बारे में इन्होंने हमको ब्रीफ किया स्मेल कराया डिटेल्स बताई और थोड़ी देर पहले आपने मेरे हाथ में जो कार्ड देखा था मेन्यू कार्ड उसमें से हम लोगों ने हमारे चॉइस के हिसाब से करीज़ नूडल्स वगैरह सब चुने थे तो हम सब लोग वही बनाने वाले हैं और यहाँ हमारे ग्रुप में 10-12 लोग थे और अलग अलग जगह से थे जर्मनी पोलैंड US अलग अलग जगहों से थे एंड हम सभी थाई क्विजीन सीखने की एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ इस क्लास में आए थे तो सबसे पहले शुरू हो रहा है स्प्रिंग रोल बनाने का प्रक्रिया तो मैंने आपको बताया कि पहले सॉस वगैरह से इन्होंने हमको रूबरू कराया डिफरेंसेस बताए और इन सब सॉस में से कौन से वेज ऑप्शंस हैं वो भी बताया और इसके बाद फिर अभी हम लोग मिलकर बनाएंगे स्प्रिंग रोल तो स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग है वो जो हमारी कोच थी उसने ही बना दिया था जो गाइड भी थी लेकिन फिर स्प्रिंग रोल फोल्ड कैसे करने हैं वो फिर शी टॉट अस ये पीछे कर दो और जो पैकेज कुकिंग क्लास का हम लोगों ने बुक किया था उसमें ड्रॉप मतलब पिकअप एंड ड्रॉप के बाद मार्केट विज़िट था जैसे मैंने आपको बताया लोकल सब्ज़ी मसाले फ्रूट्स वो सब के बारे में नॉलेज देने के लिए इसके बाद फिर फार्म विज़िट था ये इनका लोकली फार्म था तो थाई क्विजीन में जो भी यूज़ होती हैं हर्ब्स वगैरह वो सब कैसे दिखते हैं उनका नाम क्या है उनका काम क्या है वो सब जो हमारी गाइड थी इसका नाम लिसी है तो लिसी ने हमको सारी चीज़ें बताई एक एक चीज़ को आप स्मेल कर सकते हो खा सकते हो हालांकि कच्चे ही हैं पर वो टेक्सचर एंड टेस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए और फिर फार्म विज़िट के बाद 4-5 आइटम्स थे जो बनवाएगी लिसी बनाएंगे हम खुद ही और वही हमारा डिनर होने वाला था Yeah, baby. Stir fry sauce. อันนี้ทอดก่อนใช่ไหม Your sauce, leave it here. And this one chili. If you don't like spicy, you do this one, only one. For flavor.
स्प्रिंग रोल्स हमने फ़ोल्ड किए एंड देन ये फ्राई करा करके ला दिए गए। और उसके बाद फिर ये शर्मा जी ने बनाया फ्राइड राइस और मैंने बनाया था पैड थाई और वेजिटेरियन ऑप्शन, मतलब लोग चिकन भी खा रहे थे, सी फूड भी खा रहे थे और वेजिटेरियन वालों के लिए टोफू था। तो हर चीज़ में हम लोगों ने फिर टोफू डाल के बनाया। Und ich meine, so nice. Das ist ja eigentlich diese Soßen da rein. And this one in every curry, green, red, Penang, massaman, we have the same. Black pepper. Black pepper. And this one coriander. Coriander seed. And this is cumin. Cumin. And this one just Everything? Yeah, everything she said. and this one more chili, medium chili. So this is Over there, medium chili. And chili also, na? इसके बाद करी बनाई थी, मैंने बनाई थी ग्रीन थाई करी, शर्मा जी ने पनांग करी बनाई थी और रेड थाई करी, मतलब करीज़ में से ऑप्शन था। नूडल हम लोग बना चुके हैं एंड सूप भी एक बनाया था। और ये बनाया है मैंने, इट्स ऑल वेज। ये बनाया है नीलम ने, टू गुड। कैसा है? यू शुड टेस्ट दिस वन एज वेल। हाँ, एंड ये Aber die Frage ist, wie wir das warm machen. और क्लास में तो इन्होंने हमको सिखाया ही, उसके बाद फिर पीडीएफ भी शेयर की है, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसमें पीडीएफ शेयर की थी सारी ही रेसिपीज़ की जो हम लोगों ने बनाई हैं खुद से, वो भी, और जो बाकियों ने चूज़ किया है। एज इन मैंने जैसे ग्रीन थाई करी मैंने बनाया था, बट शर्मा जी ने पनांग करी बनाई थी, तो पनांग करी की रेसिपी मेरे पास नहीं है ना, पर उस पीडीएफ में सारी ही रेसिपी जो इस ग्रुप के लोगों ने बनाई थी वो हैं, तो वो पीडीएफ मेरे पास अभी है भी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या आपको चाहिए ये थाई रेसिपीज़, क्योंकि मेरे पास पूरी पीडीएफ है। मैं आपके लिए ये सभी रेसिपीज़ चैनल पर रिक्रिएट कर सकती हूँ, बना सकती हूँ वेज ऑप्शंस के साथ। और हम लोग फिर से 7-Eleven आए थे थोड़ा सामान लेने एंड बुकिंग अ कैब होटल जाने के लिए।